नमस्ते, मोस्ट वेलकम। देखिए बच्चों, हिंदी में अपना जो अर्धशासकीय पत्र लेखन होता है, अर्धशासकीय पत्र लेखन का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको भी दूंगा। आप अगर इस अर्धशासकीय पत्र के कुछ जो फिक्स लाइन्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप अगर ढंग से याद कर लेते हैं और अगर आपके परीक्षा में आया, निश्चित रूप से अर्थशास्त्र के पत्र आने की संभावना हर बार ज़्यादा ही रहती है। तो आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से सीख लेना। और जितने भी पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसमें अर्थशास्त्र के पत्र जो है वो थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया तो ईजी रहेगा और आपके लिए सुविधाजनक भी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पत्र एवं प्रारूप लेखन में 5 जो प्रारूप हैं उसमें एक है आपका अर्धशासकीय पत्र। पहला जो हमारा है वो तो अर्धशासकीय पत्र है, इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र को आपको ध्यान रखना है, अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी अर्ध सरकारी भी अगर आ जाए तो अर्ध सरकारी पत्र भी याद रखना आपको, इसी को कहते हैं अर्धशासकीय पत्र भी कहते हैं। फिर एक निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है और अधिसूचना है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। देखो एक प्रश्न समझो, प्रश्न क्या दिया हुआ है। मोस्ट ये प्रश्न दे रहा हूं, एग्जाम में आपके आने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखना। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा, जैसे इंग्लिश में आया वैसे के वैसे इंग्लिश में कंपोजिशन में, उसी तरीके से आपका हिंदी में ये आ सकता है। एक प्रश्न ये समझिए, हमने ये दूसरा प्रश्न, क्योंकि इससे पहले एक प्रश्न और हम कर चुके हैं अर्थशास्त्र के पत्र का। लिखा है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर का प्रधानाचार्य मान करके पुलिस अधीक्षक महोदय को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। और अर्ध सरकारी पत्र एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखता है। क्योंकि काम तो सरकारी होता है लेकिन व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जाता है, इसलिए इसे अर्ध सरकारी कहते हैं। काम क्या है वो देखो, इसमें विद्यार्थियों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने हेतु निवेदन किया गया हो, 4 नंबर का आपका ये रहेगा। अब आपको समझ में आया कि काम तो है विद्यार्थियों को यातायात की जानकारी देना, लेकिन चूंकि प्रधानाचार्य एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य व्यक्तिगत हैसियत से जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिख रहे हैं, तो काम समझ में आया। लिखने वाला अधिकारी कौन है और जिस अधिकारी को लिखा जा रहा है वो कौन है। अगर ये चीजें आपको 3 चीजें अगर बच्चों समझ में आई तो समझ लीजिए आपका अर्ध सरकारी पत्र आसानी से आप लिख पाओगे। क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है वो बाकी जितने भी पत्र एवं प्रारूप होते हैं उन सबसे अलग होता है, उन सबसे भिन्न होता है, उन सबसे हट करके होता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया तो समझिए आपका अर्ध सरकारी पत्र अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जितने भी पत्र एवं प्रारूप होते हैं उन पत्र एवं प्रारूप लेखन में अगर वो राज्य सरकार के हैं तो सबसे पहले जो सेंटर में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा राजस्थान सरकार। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने बीच में जो लिखा है वो राजस्थान सरकार क्यों लिखा है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र लिखा गया है। क्योंकि राजस्थान सरकार से रिलेटेड है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा राजस्थान सरकार। अगर बाई चांस कभी आ जाए भारत सरकार के किसी एक विभाग से दूसरे अधिकारी को लिखा जा रहा है तो भारत सरकार आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा राजस्थान सरकार। और इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी प्रारूप लेखन होते हैं उन सब में हमें टॉप में हमेशा ध्यान रखना, लिखना है राजस्थान सरकार। अब देखो आगे आगे इसका पैटर्न को समझना। सबसे पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है, इन दोनों लाइनों में बाईं तरफ समझते हो ना, इस तरफ बाईं तरफ प्रधानाचार्य जो लिख रहे हैं उस अधिकारी का नाम और उसका पद लिखा जाता है। ध्यान रखना, यहां पे जो पहली 2 पंक्तियां हैं उन पहली 2 पंक्तियों में लिखने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है और उसके नीचे वाली पंक्ति में उसका पद लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये यहाँ पे मैंने बड़ा लिखा ना, ये हो गया, ये विद्यालय शब्द यहाँ ना होकर के यहाँ पर है, ठीक है, ये विद्यालय शब्द यहाँ पर है, इसमें बोर्ड में थोड़ा ये सरक गया है। ये प्रधानाचार्य शब्द बच्चों यहाँ पर है, ये दूसरी लाइन, मतलब आप विद्यालय समझिए, ये विद्यालय यहाँ ना होकर के यहाँ है, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। अब समझिए यहां पे नाम लिखा है रामकरण, क्योंकि व्यक्ति जब पत्र, ये प्रधानाचार्य है और ये इनका नाम रामकरण, जब व्यक्ति खुद पत्र लिखता है तो वो अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाएगा, लेकिन जिसको लिख रहा है ना सामने वाले को, उनके आगे श्री, श्रीमान ऐसे शब्द जो है वो लगाएगा, सम्मान सूचक शब्द लगाएगा। क्योंकि लिखने वाले खुद है इसलिए अपना नाम लिखेंगे रामकरण। और ये रामकरण कौन है, ये प्रधानाचार्य है।
किसके प्रधानाचार्य हैं? ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे हमने लिखा उदयपुर। ठीक है, ये विद्यालय जो है वो यहाँ जाएगा और ये दूसरी पंक्ति में हो गया उदयपुर। मतलब थोड़ा सा ये विद्यालय को आप वहां पे मान लीजिए, ये नीचे सरक गया इसलिए लाइन हमारी टूट गई। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो पहला तो क्या आ गया? नाम आया किसका? लिखने वाले अधिकारी का, और फिर उनका पद आ गया प्रधानाचार्य। और ये जो दो लाइनें आपने लिखी, इसके जस्ट सामने उनका जिस कार्यालय में वो लगे हुए हैं उस कार्यालय का नाम लिखा जाता है। तो कार्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। समझ गए? ये तो हो गई पहली दो पंक्ति। इसके जस्ट बाद में जो तीसरी पंक्ति होती है, उस तीसरी पंक्ति में यहीं पर दिनांक लिखी जाती है और उसके जस्ट नीचे वाली पंक्ति में लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। ये हो गई 4 लाइन। पहली लाइन में नाम और नाम के आगे कार्यालय का नाम, दूसरी पंक्ति में इनका पद, और तीसरी पंक्ति में दिनांक, और चौथी पंक्ति में अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। और पत्र क्रमांक करके आप यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 5 7, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा इजी। उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में अब उस अधिकारी को संबोधित करते हुए आप लिखेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जाता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जानता है, इसलिए वो नाम से संबोधित करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनका नाम है विष्णु प्रसाद, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिय श्री विष्णु प्रसाद जी। इतना लिखा। अब आगे क्या लिखना है? आगे जो प्रश्न पत्र में आपको जो विषय दिया गया है वो लिखना है। विषय क्या दिया हुआ है आप देखेंगे। पहले विषय लिखेंगे कि छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने हेतु निवेदन। अब यहाँ पे निवेदन किया गया है प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से, तो ऐसा लिखना है। आप चाहो तो विषय लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। विषय जो है वो जरूरी इसमें नहीं होता है, पर अगर लिख देते हो तो आप लिख सकते हो। लिखेंगे महोदय सादर अनुरोध है, क्योंकि अब यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जा रहा है। काम सरकारी है लेकिन पत्र व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जा रहा है, तो लिखेंगे कि सादर अनुरोध है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में प्रतिवर्ष अनेक छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, जिनमें से अधिकांश यातायात के नियमों के प्रति अपरिचित होते हैं। कौन? छात्र छात्राएं। इससे उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें आप स्वयं या आपके द्वारा नियुक्त कोई योग्य अधिकारी हमारे विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। आगे लिखेंगे इससे विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो लास्ट में इसको समाप्त कैसे करना है, तो लास्ट में ध्यान रखना, एक अंतिम पंक्ति लिखेंगे कृपया इस अनुरोध पर विचार करके विद्यार्थियों की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की कृपा करें। आपकी सहायता हेतु हम सदा आभारी रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद, और इधर आपको लिखना है भवदीय प्रधानाचार्य। किसकी तरफ से लिखा गया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और लास्ट में फिर से आप वापस बाईं तरफ आएंगे और लिखेंगे सेवा में। जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं यहाँ पे, उनको लास्ट में लिखेंगे सेवा में, उस अधिकारी का नाम लिखेंगे और उनके कार्यालय का नाम, उनकी पोस्ट लिखेंगे। तो आप लिखेंगे श्री विष्णु प्रसाद जी, पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर। ठीक है, तो ये हमने देखो जो पत्र है वो इस तरीके से आपको लिखना है। ये एक अर्धशासकीय पत्र है, और इसी टाइप के हम आगे आने वाली जो हमारी क्लास है वहां पे बाकी जो प्रारूप है वो भी हम करेंगे। धन्यवाद।